जो स्वयं को परशुराम कहता है, वो जो मेरे राज्य में विद्रोह की पहली ज्वाला लगता है, वो जो मेरे राजभवन में मुझे ललकार कर गया है, यदि वो बच गया तो मैं तुम में से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, सेवक प्रस्तुत है महाराज। वहां पर जाओ और स्थान पर ऐसा अग्निकांड करो कि नरक की ज्वालाएं भी उस अग्नि को देखकर लज्जा से अपना सिर झुका ले। वहां की हर वस्तु, हर जीव, हर जंतु अग्नि में जले, जलकर मरे और मरकर भस्म हो जाए। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। रुक जाओ सेनापति, ऐसा करने से पहले उस दुष्ट को ढूंढो। यदि वो कहीं छुप जाए तो उसके परिवार को बंदी बना लो, उन्हें यातनाएं दो। उसके पश्चात यदि वो मिल जाए तो उसके खंड खंड करके उसे अग्नि की भेंट चढ़ा दो। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। ऐसा ही करना होगा सेनापति। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो एक समानांतर शक्ति हमारे सामने सर्प की भांति फन फैलाकर तन जाएगी। इससे पहले कि वो फन ताने, उसे रगड़ रगड़ कर मार डालो। जी महाराज। सैनिकों, सबको अंदर से बंदी बनाकर लाओ। राम 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 राम, सहस्त्र अर्जुन के सैनिकों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ऋषि जमदग्नि, कहां है तुम्हारा पुत्र? कहां है वो दुष्ट जिसने हमारे महाराज को ललकारने का दुस्साहस किया? यदि तुम लोगों ने अपने मुख नहीं खोले तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। बताओ कहां है वो? यहां हूं मैं। घेर लो इसे चारों ओर से। अब जबकि तुमने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मेरे परिवार को मुक्त कर दो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं नवयुवक। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए बंदी बनाया है कि यदि तुम कोई संकट खड़ा करने का दुस्साहस करो तो इन सब का वध कर दिया जाए। मैं तो समझता था कि क्षत्रिय हो, वीर भी होंगे, परंतु तुम सब तो केवल कायर हो, कपटी हो। हम वही कर रहे हैं जिसका आदेश हमें महाराज सहस्त्र अर्जुन ने दिया है। अनुचित आदेश का पालन उतना ही अनैतिक होता है जितना कि स्वयं अनुचित आदेश। यदि तुम्हारे राजा सहस्त्रार्जुन को अनुचित आदेश देने का दंड मिलेगा तो तुम सबको भी उस अनुचित आदेश के पालन करने का दंड अवश्य मिलेगा और बार बार मिलेगा। सैनिकों, रुक जाओ। तुम एक शिक्षक की संतान हो पुत्र, तुम शिक्षक हो। मैं शिक्षक की संतान अवश्य हूं पिताश्री, परंतु शिक्षक कदापि नहीं हूं। नहीं पुत्र, हट मत करो। मैं नहीं चाहता कि आश्रम की भूमि मानव वृक्ष से मिल जाए। तुम आत्मसमर्पण कर दो पुत्र। आत्मसमर्पण?
आत्मसमर्पण, असत्य के समक्ष आत्मसमर्पण, अधर्म के समक्ष आत्मसमर्पण, अन्याय और अत्याचार के समक्ष आत्मसमर्पण। पिताश्री, आप जो कह रहे हैं यदि वो कर दिया गया तो मानव इतिहास अश्रुओं की धारा में बह जाएगा और वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यह इस तरह नहीं मानेगा। खंड खंड कर दो इसके। संपन्न हो गया पुत्र। अभी तो आरंभ हुआ है पिताश्री, किंतु हाँ, पहले दिन का कार्य अवश्य पूरा हो गया। पहले दिन का नहीं, अंतिम दिन का। और अंतिम दिन का इसलिए कि आज के उपरांत मैं इस आश्रम की धरती पर रक्त की होली सहन नहीं करूंगा पुत्र। चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं? हाँ पुत्र, चाहे हम आक्रमण और प्रहार के लक्ष्य क्यों न बन जाएं, क्योंकि कर्म की परीक्षा साधारण स्थिति में नहीं होती। कोई मनुष्य अपने कर्म का कितना बड़ा साधक है कि उसी समय ज्ञात होता है जब उसे असाधारण और असुविधाजनक स्थितियों ने घेर लिया हो। परंतु पिताश्री, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलने दो पुत्र। हमारे जन्म ने हमारे अस्तित्व के साथ एक विशेष कर्म को जोड़ा है, और वो कर्म हमारे अस्तित्व के साथ उस समय तक जुड़ा रहेगा जब तक कि हमारी नसों में रक्त का प्रवाह और हमारे शरीर में
प्राणों की उपस्थिति शेष है। और ये कर्म क्या है? ये कर्म शास्त्र नियमों की शिक्षा है, ज्ञान का प्रचार, धर्म और अहिंसा पर अनुरोध। यही हमारा कर्म है पुत्र, और यही हमारी परंपरा है। और मैं इस परंपरा को अपने नेत्रों के सामने कभी टूटते नहीं देख सकता। क्षमा करें पिताश्री, वो परंपरा जो हिंसा के समक्ष सिर झुकाना सिखाती है, वो परंपरा जो आतंक से दब जाना सिखाती है, वो परंपरा जो अन्याय, असत्य और अत्याचार को चुपचाप सह जाना सिखाती है, उसे बदलना चाहिए, उसे टूटना चाहिए पिताश्री। देखिए, इन अत्याचारियों के मृत शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पिताश्री कि वो परंपरा बदल चुकी है, वो परंपरा टूट चुकी है, उसे मैंने बदला है, उसे मैंने तोड़ा है पिताश्री। सहस्त्रार्जुन और उसके अत्याचारी वर्ग के लिए मेरी ओर से यही उत्तर है, और यह उत्तर आज पहली बार ही नहीं मिला है पिताश्री, अब यही उत्तर हर बार मिलेगा। तो फिर मुझे बहुत दुख से कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आप कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है पिताश्री। मैं अपना कर्म नहीं बदल सकता, तुम अपना प्रण नहीं बदल सकते। मैं अपनी लीक नहीं छोड़ सकता, तुम अपना लक्ष्य नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में हम दोनों के लिए यही उत्तम होगा कि हम अपने अपने मार्ग चुन लें। मैं परंपरा बदल नहीं सकता, मैं उसे तोड़ सकता हूं। सत्य तो यह है पुत्र कि मैं उसे अपने नेत्रों के सामने टूटता हुआ देख भी नहीं सकता। यही तुम जो कह रहे हो वही करना चाहते हो तो पुत्र, फिर तुम्हारा इस आश्रम में कोई स्थान नहीं। तुम्हें यह आश्रम छोड़कर जाना होगा पुत्र, छोड़कर जाना होगा। कमल नयन, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महादेवी, सोच रहा था कि ये परंपरा होती क्या है, किस वस्तु का नाम है परंपरा। हे कमल नयन, आप ही तो शब्दों के रचयिता हैं, भाषा के स्रोत हैं। आपके सामने मैं क्या मुंह खोलूं? पर आपने पूछा है तो अतीत से अपना नाता जोड़े रखने का नाम है परंपरा। वाह, धन्य है आप महादेवी, परंपरा की इतनी सरल और सुंदर परिभाषा असंभव है, धन्य है आप। धन्यवाद कमल नयन। ये सत्य है कि हर पीढ़ी ये देखती है कि उससे पहले की पीढ़ी ने जो कुछ किया उसमें कौन से कार्य सुंदर थे, वो उनका अनुसरण करती है और यही परंपरा कहलाती है। आपने सत्य कहा महादेवी, सर्वथा सत्य कहा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना,
ये सब वो सुंदर परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं और आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु हे महादेवी, क्या परंपराएं टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती? क्यों नहीं? हे कमल नयन, मानव जाति को चाहिए कि हर युग में समय की कसौटी पर परंपराओं को कसती रहे और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन करती रहे, क्योंकि परंपराओं को आडंबर में बदलते देर नहीं लगती। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरी पीढ़ी के लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। आप सत्य में धन्य है महादेवी। आप तो कह रही थी कि सारे शब्दों का स्रोत मैं हूं, परंतु आपके इन सुंदर शब्दों ने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। कैसे? क्योंकि मेरे अंश अवतार ने ऋषि जमदग्नि की परंपरा को तोड़ दिया है। पर महादेवी, अब आपके वचन सुनने के उपरांत मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरा अंश अवतार जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महादेवी, परंपरा का आदर करना एक बात और परंपरा से चिपके रहना दूसरी बात। मेरा अंश अवतार परंपरा से चिपके रहने को नकार रहा है। यदि तू मुझे अपनी पराजय का समाचार सुनाने आया है तो वो समाचार मैंने सुन लिया है। अब मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। क्षमा तुम्हें तब मिलेगी सेनापति, जब परशुराम का कटा हुआ सिर मेरे चरणों में होगा। आयुष्मान भव पुत्र।